Assalamualaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Oh my Allah, increase my knowledge. क्लास कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे. आई होप कि आपने लर्न कर लिया हो. टुडे वी आर गोना स्टार्ट द बुक वर्किंग बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी. चैप्टर था हमारा चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी और टुडे वी विल डू वोकैबुलरी. ठीक है, एज यूजुअल द टॉपिक वोकैबुलरी इज गिवन इन द चैप्टर बुक वर्किंग में. सबसे पहले वोकैबुलरी का ही टॉपिक दिया हुआ होता है. वोकैबुलरी मैंने आपको बताया है डिफरेंट वर्ड्स को कहते हैं, ट्रीजर वर्ड्स को कहते हैं. ठीक है, तो बुक वर्किंग जो है वो पेज नंबर 84 पर है और टॉपिक है आपका वोकैबुलरी. ठीक है, पेज नंबर है 84. तो इसको आपने कैसे करना है, देखिए आपको पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है और ये जो पैराग्राफ है ये आपके चैप्टर का ही है. जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा है उसी का पैराग्राफ है. उसमें कुछ वर्ड जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं उनको उन्होंने अंडरलाइन करके दिया है और उनके साइनोनियम वर्ड्स दे दिए हैं. अच्छा, साइनोनियम कैसे दिए हैं, उनके साथ मोर ऑप्शन भी दे दिए. अब उसमें से जो भी उस वर्ड का साइनोनियम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है स्ट्रगल्स का, इसके लिए उन्होंने यहाँ 3 वर्ड्स दे दिए, लाइव्स, बैटल्स, आर्ग्यूज. जो भी इसके अंदर मैच होता है, जो भी इसका सिमिलर है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पर टिक लगा देंगे. ठीक है, तो सवाल उन्होंने क्या दिया हुआ है, रीड द पैराग्राफ बिलो. पैराग्राफ को पढ़ें, देन रीराइट. उसे रीराइट करें इट चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन. अच्छा, रीराइट करने के लिए बोला गया है, रीराइट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी में टिक लगा देंगे. तो सबसे पहला दिया हुआ है अजहर स्टिल स्ट्रगल. अजहर अब तक स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, लड़ता है. तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले पूरे की मीनिंग में आपको अगेन बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. वैसे तो मैंने ट्रांसलेशन बता दी है लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए. अच्छा, डू रिमेंबर, तमाम वर्किंग वगैरह सब कुछ याद करते रहें. साथ साथ आपका क्विज़ लिया जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको. इंशाल्लाह ताला जल्द लाइव क्लास रखेंगे, मे बी इट कुड बी ऑन थर्सडे. सो आप प्रैक्टिस करते रहें, तमाम चीज़ों की क्विज़ वगैरह की प्रैक्टिस रखें. तो क्या है, अजहर स्टिल स्ट्रगल्स. अजहर अब तक जद्दोजहद करता है विद द सिम्टम्स, उन अलामात के ख़िलाफ़ ऑफ HIV की, एंड द प्रीजजेस और बदगुमानियों के, डेट सराउंड जो इर्द होती हैं, द डिज़ीज़ के. मतलब सिम्टम्स मतलब कि जो भी HIV की वजह से उसकी जिस्म में जो ख़राबियाँ हैं, जो उसको परेशानी झेलनी पड़ी है, वो सब ज़रूरी नहीं है ज़ाहिरी अलामात ही हों, वो इंटरनली भी हो सकती हैं. और प्रीजजेस मतलब जो लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं, उससे दूर भागते हैं. ठीक है, ये सब गलत ख़यालात रखते हैं. बट लेकिन ही इज़ नाउ अ सेल्फ एश्योर्ड यंग मैन. लेकिन अब वो एक बाएतमाद जवान आदमी है. वो इज़ नॉट अफ्रेड, जो डरता नहीं है. अफ्रेड का मतलब डरना नहीं, नहीं डरता. टू ड्रीम, ख्वाब देखने से. ऑफ अ फ्यूचर के, मुस्तकबिल के. मतलब वो डरता नहीं है कि मुस्तकबिल के ख्वाब देखने से. मतलब उसे ये डर नहीं है कि मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी है, पता नहीं मेरा क्या हो. इस बारे में उसको कोई डर नहीं है, वो सिर्फ ख्वाब देखता है, ही ड्रीम्स. तो स्ट्रगल्स के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, लाइव्स, बैटल्स, आर्ग्यूज. तो इसमें सूटेबल कौन सा था, सिमिलर इसका कौन सा लग रहा था मुझे, बैटल्स. तो मैंने बैटल पे टिक लगा दिया है. अब नेक्स्ट फर्दर आप देखें सिम्टम्स. तो मैंने क्या बताया, अलामात. अब वो HIV में जो अलामत होती हैं वो फिज़िकली नहीं होती हैं ज़्यादातर. ये डिज़ीज़ जो है ये इंटरनली जो है वो ख़राबियाँ पैदा कर रही होती है. HIV का जो ये है, HIV जो वायरस है, ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है. ठीक है, तो इसका जो सिमिलर यहाँ पर बनेगा, फीलिंग्स आ जाएगा. ठीक है, फीलिंग्स पे टिक लगा देंगे आप. ब्लू पेन से क्या करेंगे, फीलिंग्स पे टिक लगा देंगे. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, प्रीजजेस. प्रीजजेस मैंने आपको बताया गलत ख्यालात, बदगुमानियाँ जो लोग उसके बारे में रखते हैं. अब यहाँ क्या दिया हुआ है, फेयर्स, डर, पजल्स, पहेलियाँ, रॉन्ग आइडियाज़, गलत ख्यालात. ठीक है, वही आगे जो मैं आपको बता रही थी. तो रॉन्ग आइडियाज़, गलत ख्यालात मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक आ जाएगा. ठीक, ब्लू पेन से रॉन्ग आइडियाज़ पे हम इसे रीराइट नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पर ये टिक लगा देते हैं. ठीक है, रॉन्ग आइडियाज़ पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे. नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है डिजीज़. डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी. इसके लिए क्या दिया हुआ है, पेन,
पेन का मतलब दर्द, इलनेस मतलब बीमारी, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल। तो सिमिलर कौन सा आया? सेकंड वन, इलनेस, बीमारी। नेक्स्ट है सेल्फ एश्योर्ड। सेल्फ एश्योर्ड का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था? बाएतमाद। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका यही मीनिंग हो, सिमिलर हो इसके? हेल्दी का मतलब सेहतमंद, सेहतमंद और बाएतमाद ये सिमिलर नहीं है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बाएतमाद, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, सेल्फ एश्योर्ड और कॉन्फिडेंट। तो इसके ऊपर टिक लगा देंगे। अच्छा, बोस्टफुल का मतलब होता है वो होता है ना, बहुत से लोग शेखियाँ मंगाते हैं और लंबी लंबी छोड़ने वाले, उसको कहते हैं बोस्टफुल। तो ये नहीं, कॉन्फिडेंट जो है इसका सिमिलर था, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट फिर आपको ये यहाँ पर कंप्लीट पार्ट 1 टिक लगा देंगे ब्लू पेन से। नंबर 1 में बैटल्स पे, नंबर 2 में फीलिंग्स पे, नंबर 3 में रॉन्ग आइडियाज़ पे, उसके बाद इलनेस और उसके बाद कॉन्फिडेंट। सही है। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड्स डू यू थिंक, इनमें से कौन से अल्फाज आपको लगता है डिस्क्राइब्स, नहीं, इनमें से कौन सा वर्ड आपको लगता है कि वो बयान करता है अजर को? एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करें। पहला दिया हुआ है इनडिसाइसिव, फ़ौरन फैसला ले लेने वाला, क्विक डिसीजन लेने वाला, फ़ौरन से फैसला कर ले, उससे डर ना हो किसी बात का। उसके बाद है करेजियस, करेजियस का मतलब हिम्मत वाला। क्रूशियल कहते हैं इम्पोर्टेंट को, अहम को, और सेंसिटिव कहते हैं हसास को, मतलब छोटी छोटी सी बातों को बहुत ज़्यादा फील करे, सेंसिटिव हसास को कहते हैं। तो इसमें से सुटेबल मुझे लग रहा था करेजियस, करेजियस पे टिक लगा दिया है। अब क्यों, इसका आंसर ये आप खुद से बताएंगे। आपने क्या करना है, यहीं पर ही देखिए, सफाई से काम करेंगे ना तो प्रॉपरली वर्किंग हो सकती है। काफ़ी जगह यहाँ पे दी हुई है। आपने क्या करना है, इस पे ब्लू से करेजियस पे टिक लगा देना है, क्योंकि यही वर्ड मुझे बेस्ट लग रहा है। क्योंकि देखें, उसे इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, एड्स की बीमारी, जिसका कोई इलाज भी नहीं है। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरी बीमारियां भी जो है वो हमला आवर हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जिस्म को प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, करने वाला डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो जिस्म प्रोटेक्ट कैसे होगा? तो उसको इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, उसके बावजूद भी वो फ्यूचर के ड्रीम देखता था, वो डरता नहीं था, वो स्कूल जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, ठीक है। तो वो हिम्मत वाला ही हुआ ना, करेजियस ही हुआ। तो करेजियस पे टिक लगा दिया। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से और स्केल यूज़ ज़रूर करना है। ये मेरी जो टेढ़ी लाइन बन गई है, ये मैं यहाँ पर स्केल यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन आपके पास स्केल होगा, स्केल यूज़ करके इस तरह से सीधी से लाइन खींच के और इसका रीजन बताएंगे करेजियस कैसे। इस तरह से लिखेंगे अजहर ही इज़, ही लिख देते हैं प्रोनाउन जगह का में, ही इज़ करेजियस, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे ही इज़ करेजियस। फिर आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज। मेरे यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप पेन से छोटा छोटा करके लिखेंगे तो लिख लिया जाएगा। ही इज़ करेजियस बिकॉज, मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से लिखेंगे। ही इज़ करेजियस बिकॉज, पहले ये लिखेंगे, फिर आगे फर्दर क्या लिखेंगे, ही इज़ करेजियस बिकॉज ही इज़ नॉट अफ्रेड टू ड्रीम ऑफ अ फ्यूचर इवन हैविंग एन अनक्योरेबल डिजीज। क्या बोला मैंने, ही इज़ करेजियस बिकॉज, ये हम जो उसमें बताया हुआ उसमें से लेते, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग, वो ख्वाब देखने से डरता नहीं है, ठीक है। इसके आगे यहाँ तक का मैंने बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहें, ये एक लाइन में या थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। ब्लू पेन से लिखिएगा लाइन स्केच करके। तो मैं अगेन पढ़ देती हूँ, मैंने क्या बताया, ही इज़ करेजियस बिकॉज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग even having an uncurable disease
डिजीज़ की स्पेलिंग ऊपर दी हुई है, आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो जो मैंने सेंटेंस बताया आप ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको खुद से कोई बेहतरीन वर्डिंग समझ में आती है, कोई जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्ली लिखेंगे जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ पे लाइन स्केच करके और यहीं लिख देंगे ब्लू पेन से। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो पेंसिल से लिख सकते हैं और चेकिंग के दौरान पूछ सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, कोई इसकी प्रैक्टिस रखें, वर्किंग याद करते रहें साथ साथ, और टाइम टू टाइम वर्किंग कंप्लीट करके चेक करवाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।